जैसी सोहबत जैसी संगति में जीव रहता है वैसी आदत पड़ जाती है। एक तोता चोर के घर पलता है, एक साधु के घर पलता है। दोनों तोताओं का भाषा अलग अलग हो जाती है। चोर का तोता मरा मरा कहता है और साधु का तोता राम राम कहता है। अक्षर दोनों में सेम है पर वो राम कह नहीं पाता और साधु का तोता मरा कह नहीं पाता, क्योंकि सीख संगति से आती है। आपको कैसी संगति करनी चाहिए? मरा मरा वाली कि राम राम वाली? राम राम वाली करनी चाहिए। तो राम राम की संगति आज से शुरू कर दो। तो महाराज कैसे शुरू करें, कहां से उद्घाटन करें? तो इंद्रदेव महाराज कहते हैं साधु की संगति करने के लिए मां संडा गुटखा शराब बीड़ी सिगरेट का त्याग कर दो। आज से ही मरा मरा की जगह राम राम शुरू हो जाएगी। हाँ अच्छा बोलो, जिंदा जल के मजा है कि मर के जलने में मजा है? मर के मत जलने में मजा है। आप जानते हैं जिंदा आदमी रोटी पकाते समय थोड़ा भी तवे पे चटका लग जाए तो अय्या मैया करे महाराज, और मरे आदमी को 2.5 कुंटल लकड़ियों में जला दो कुछ भी करता नहीं। तो जलना है तो मर के जलो, जिंदे पे क्यों जल रहे हो? बोलो। मुंह पे बीड़ी लगा करके अपने हाथों से माचिस लगाता है हा? और ऐसा सुट्टा मारता है कि एक ही घूंट में आधी बीड़ी कर दे। बोलिए, सारे होठ काले कर लिए महाराज। ऐसे गुलाबी होठों का पैदा किया था मम्मी ने, घोड़े पे चढ़ के दूल्हा बन के गया तो गुलाबी गुलाबी दिखे हो, अब एकदम कालू कालू हो गया महाराज। जिंदा ही जल रहा है तो कौन बताओ बचाएगा? मर जाए तो घर वाले रो में, पर जिंदे के लिए कोई नहीं रो रहा है। मैं तो गारंटी से कह रहा हूं, अगर तुम्हारे घर में कोई गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट अंडा मांस ले आवे तो सोते की छाती पे चूड़ी फोड़ दो। क्या फोड़ दो? चूड़ी। हाँ, चूड़ियां फोड़ दो और सोते पे चिल्ला चिल्ला के कहो मैं तो विधवा हो गई, मैं तो विधवा हो गई। क्योंकि आज नहीं तो कल ये तो होना ही होना है। क्योंकि इसने तो तैयारी कर ली है तुम्हें अकेला छोड़ने की। तुमसे ज्यादा ये गुटखा को प्यार कर रहा है? तुम्हें घर पे छोड़ जावे और गुटखा को जेब में रख ले जावे। बोलिए, तम्बाकू की पुड़िया जान से ज्यादा प्यारी हो गई है। और जिस पत्नी के लिए दुनिया को त्याग करके खेतों में भागता फिरता था, आज वो बेकार हो गई है। तू बोल तो सही, तेरे लिए चांद सूरज तारे सब ले आऊंगा। ले आया, एक बच्चा हो गया, तारा भी धरा रह गया, चांद भी धरा रह गया और सूरज भी धरा रह गया। अब ये दूसरों पे चश्मा लगा के देखता फिर रहा है। अब और कोई जवान सी मिल जाए तो अच्छा होए महाराज। हाँ, ये है महाराज तुम्हारे विधवा होने के कारण है ये महाराज। इसीलिए ठाकुर जी करें कि तुम्हारे पति देव, तुम्हारे पुत्र देव सब गुटखा तम्बाकू बीड़ी अंडा शराब से मुक्त हो जाएं और कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाए। अगर व्यसन मुक्ति हो गई तो कलयुग में सतयुग ही आ जाएगा महाराज। हाँ, अच्छा छोड़ के तो देख लो, तम्बाकू फायदे ही फायदे महाराज। बीड़ी पीने से केवल हानि नहीं, पाप भी लगता है। क्योंकि बीड़ी से धुआं निकलता है और धुआं वायु को दूषित करता है, और वायु देवता दूषित हो गए तो पाप लगता है। देवता को अपवित्र करने का अपराध। बोली और क्या बोले? तम्बाकू खाने से केवल हानि नहीं, कैंसर नहीं, पाप भी लगता है। तम्बाकू खा के थूकने से धरती माता गंदी हो जाती है। धरती माता जड़ है, वो कुछ नहीं कहती है। 4 दिन पहले क्या हुआ है उत्तराखंड में पता है कि नहीं? पता है। ये कैसे हो रही है? धरती कैसे रूठ जा रही है, बादल कैसे फटे जा रहे हैं। क्या बोलते छत्तीसगढ़ में, ओ भैया अरे इतना मत झूठ बोले कि बादल फट जाए। फट गए, अब फट जाए ऐसा नहीं, फट गए। अब खाली देर है छत्तीसगढ़ में ना फट जाए। उत्तराखंड तक तो ठीक है, पर छत्तीसगढ़ में फट गए तो यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड की जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ मनुष्य बहुत कम रहते हैं, यहाँ मनुष्य बहुत ज्यादा रहते हैं। तो देखो, एक करने से सबको भरना पड़ता है।